ओके सर, अब एचडीएफसी बैंक ओवरसोल्ड लेवल से हमने जो तगड़ी रिकवरी देखी, इज इट हियर टू स्टे? मतलब जो कल रिकवरी आया और कल सही टाइम पे पकड़ में आया, मजा आ गया एक्चुअली। 7 दिनों की कमजोर पर ब्रेक लगाए, 0.25% यानी 12 रुपये चढ़कर 748 पर बंद हुआ है। पिछली बार 5 महीने पहले 13 फरवरी को लगातार 7 दिन टूटा था ये शेयर। कल हमने बोला भी कि 5 महीने बाद ऐसा हुआ है। और 28 जुलाई को यानी कि परसों 3 महीने का सबसे लोएस्ट लेवल इसने 732 छुआ। अब हो ये रहा है कि ये 725 से 735 की रेंज इसके लिए है ओवरसोल्ड रेंज, और उस रेंज में पहुंच गया। अप्रैल जून 2 महीनों में 2 बार इसी रेंज में पहुंचा। कैसे देखो, 2 अप्रैल को लो बनाया 726 का, 5 दिनों में 13% उछला। 9 जून को लो बनाया 732 का, 5 दिनों में 8.5% पहुंचा। और 9 जून के लो से 9 जून के लो से 20 दिनों के अंदर करीबन 15% उछला था, 15%। इसका मतलब ये कि एचडीएफसी बैंक के लिए 725-735 की रेंज जो है वो सपोर्ट है। इसलिए हमने कल भी कहा था कि इस रेंज में बिल्कुल बेचे ना। इसका उल्टा 720 का आप क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाइए, लॉन्ग कीजिए, शॉर्ट भी काटिए, सिंपल, बेचना नहीं है। 27 जुलाई के लो से करीबन 2.5% यानी कि लो से कल के हाई तक की कितनी आ गई, 19 पॉइंट की रिकवरी, यानी कि करीबन 2.5% की रिकवरी बैंक निफ्टी ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी दे चुका है। तो एचडीएफसी बैंक में बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ गया, 725-735 सपोर्ट रेंज है। 720 के नीचे बंद होने पे ही नहीं कमजोरी होगी, उससे पहले एक बार हो सकता है 775-780 तक का इसका रुकावट का लेवल जो है वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करे। 777-50 डीएम है बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक का, वहाँ तक जाने की कोशिश एक बार एचडीएफसी बैंक कर सकता है। ऑलराइट, तो ये तो बात एचडीएफसी बैंक की होगी सर, लेकिन इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक। ओके, आईसीआईसीआई बैंक मतलब कंफ्यूज कर रहा है, एकदम ऐसे लेवल पे आके बैठा है जो कहीं भी किधर भी। ऐसे आप लंबा ट्रेंड देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक से मजबूत कोई शेयर है ही नहीं निफ्टी में। लेकिन जैसे एचडीएफसी बैंक एकदम सपोर्ट पे आके रुका है, वैसे आईसीआईसीआई बैंक ब्रेकआउट लेवल पे आके अटक गया है। अब कल भी 7 रुपये बढ़कर बंद हुआ है 1438 पर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है नेहा, 1430 से 1445 की इसकी जो रेंज है ना, वो अटकने वाली बड़ी रेंज है। 6 दिन से वापस इसी रेंज में बंद हो रहा है। बीच में एक बार ब्रेकआउट दिया है इसने 20 जुलाई को 1445 के ऊपर, 2 दिन उसके ऊपर भी बंद हुआ, वापस घूम फिर के इसी रेंज में आ गया। अब वही है, 1430 के नीचे नहीं बंद होता, 1445 के ऊपर बंद नहीं होता, तो हम क्या करें क्या करें। 1425 के नीचे बंद होगा तो हम ये मानेंगे कि तेजी पर ब्रेक लगने का आसार है। और नहीं तो जब तक आपकी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। और बर्थडे पिक के तौर पे हमने 1240 पे देखा। अब नेहा जी मुझे बार बार पूछती है, कल भी मैं शो करके 3:30 बजे, सर आपने बताया नहीं आईसीआईसीआई बैंक का ऊपर का टारगेट क्या है। आज एचडीएफसी बैंक का ऊपर का, तो एचडीएफसी बैंक का तो मैंने 777 बता दिया कि ज़्यादा ज़्यादा वहाँ तक जाए, वहाँ पे फिर रिव्यू करेंगे। अब आईसीआईसीआई बैंक में इनको ऊपर का टारगेट चाहिए कि अगर ये ब्रेकआउट कहाँ से लूँ नेहा जी। तो अब किसी चीज़ में क्या होता है, ऊपर का टारगेट नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बताता हूँ आपको। आईसीआईसीआई बैंक में सारे लेवल्स के बड़े लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है 50, 100, 200 में। तो कभी कभी क्या होता है, इस तरह के शेयरों में ऊपर का टारगेट बनाने के बजाय आपको ये देखना कि मेरा नीचे का लेवल क्या है। जब तक उस लेवल को ना तोड़े तब तक आप तेजी में बने रहें। और आईसीआईसीआई बैंक की तेजी को ट्रेड करने का सिंपल एक ही तरीका है, अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, आपका 1425 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है। अगर 1425 के नीचे बंद हो तो आप ये सोचेगा कि फिर अगली बार वापस फ्रेश ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, ठीक है, तब वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि तब भी आपका 1225-30 से 1240 से 1425-30 का बनता है। 200 पॉइंट आपके क्लीन बन जाते हैं, फिर क्या दिक्कत है। क्लियर? ठीक है, डन। आइए